प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पड़ोस प्रथम की नीति के तहत भूटान के साथ भारत के अनूठे संबंधों को और मजबूत बनाने के मकसद से 2 दिन की भूटान यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी का पारो हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया। भव्य स्वागत हुआ। हवाई अड्डे पर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने खुद पीएम मोदी को रिसीव किया और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थिम्पू तक के 45 किलोमीटर लंबे रास्ते को भारत और भूटान के झंडों से सजाया गया था और रास्ते में दोनों तरफ खड़े भूटान के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। भूटान में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। ये कोई नई बात नहीं है। विश्व नेता बने पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हर जगह होता है। भूटान पहुंचते ही पहले पीएम मोदी का स्वागत भूटान के पीएम ने किया, फिर पदाधिकारियों ने किया। उसके बाद पीएम मोदी ने सभी का अभिवादन किया। फिर पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम की यह भूटान यात्रा कई मायनों में अलग मानी जा रही है। भारत और भूटान की दोस्ती का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है जिसकी तुलना किसी और देश के साथ नहीं हो सकती। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध बिल्कुल निर्बाध रहे हैं और आज तक दोनों देशों में किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ है। भारत ने भूटान के विकास में बढ़ चढ़कर भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले जानते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें भारत भूटान के साथ सहयोग कर रहा है। सबसे पहले तो अभी भूटान को भारत से अपने 13वें 5 ईयर प्लान के लिए वित्तीय मदद की जरूरत है। दूसरा, भूटान चाहता है कि भारत गैलेफू इकोनॉमिक जोन में निवेश करे। ये भारत के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गैलेफू एक ऐसा आर्थिक गलियारा है जो दक्षिण एशिया को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता है। भारत इस इकोनॉमिक जोन में सड़कों के विस्तार और निर्माण में भूटान की मदद कर रहा है। इसके अलावा भारत मगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहा है। इसरो का ग्राउंड अर्थ स्टेशन बनाने की योजना है। भूटान में रुपे कार्ड के उपयोग को बढ़ाने पर भी जोर है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ इंडिया के विस्तार का प्लान है। भूटान के रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क के विस्तार का प्लान है। इसके अलावा भूटान का महत्व जिस वजह से और भी बढ़ जाता है वो भूटान का भारत की तरह चीन का पड़ोसी होना है। चीन ने बहुत प्रयास किए लेकिन अभी तक भूटान को खुद पर निर्भर नहीं कर पाया है। भूटान भारत का वो इकलौता पड़ोसी मित्र देश है जिसने भारत के साथ अपने संबंधों को वरीयता देते हुए चीन से एक निश्चित दूरी बनाए रखी है और यही वो वजह है जिसकी वजह से तमाम चुनावी व्यस्तता को बीच में छोड़कर पीएम मोदी ने भूटान का रुख किया है। आइए आपको बताते हैं क्यों भारत भूटान के बीच मजबूत संबंध जरूरी है। पीएम मोदी 2 दिवसीय भूटान दौरे पर हैं। भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। पीएम शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत होगी। भूटान नरेश का निमंत्रण पीएम ने स्वीकार किया था। प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा कई मायनों में अलग है। कम ही मौके आए हैं जब प्रधानमंत्रियों ने लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद कोई विदेश यात्रा की हो। 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने G20 बैठक में भाग लेने के लिए ब्रिटेन की यात्रा की थी। हाल ही में भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा उस वक्त हुई थी जब चीन और भूटान अपने सीमा विवाद को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसका भारत के सुरक्षा हितों पर भी असर पड़ सकता है। अक्टूबर 2021 में भूटान और चीन ने समझौता किया। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रोड मैप पर समझौता किया। चीन 89 वर्ग किलोमीटर डोकलाम पठार पर दावा करता है। उसके दावे को स्वीकार करने के लिए भूटान पर दबाव डाल रहा है। डोकलाम भारत के लिए काफी रणनीतिक महत्व रखता है। भारत भूटान तिब्बत ट्राई जंक्शन पर भारत महत्व रखता है। बहरहाल पीएम मोदी का भूटान दौरा चीन को एकदम रास नहीं आने वाला है। पीएम मोदी की ये 2 दिवसीय यात्रा काफी खास है। दोनों देशों के प्रमुख एक साथ एक मंच पर वार्ता करने वाले हैं। डोकलाम पर चर्चा भी हो सकती है। चीन को करारा जवाब देते हुए ये दौरा भारत भूटान संबंधों को मजबूती देने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अपने भूटान दौरे के बीच पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में बताया। एक भारतीय के नाते मेरे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। आपने मुझे भूटान के सर्वोच्च राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया है। हर अवार्ड अपने आप में विशेष होता ही है, लेकिन जब किसी अन्य देश से अवार्ड मिलता है तो ये भरोसा मजबूत होता है कि हम दोनों देश
सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।